नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, राहुल गांधी और राजनाथ सिंह के बयान सुनकर आज संसद में लगा कि मोदी सरकार और विपक्षी दलों का टकराव खत्म हो जाएगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद नीट की परीक्षा जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी शांति के साथ। लेकिन इतने में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ऐसी भांजी मारते हैं और राहुल गांधी को ऐसी बात बोलते हैं कि विपक्षी दल एक बार फिर नाराज हो जाते हैं और लोकसभा से वॉकआउट कर जाते हैं। ओम बिरला ने राहुल गांधी को क्या कहा और एक बार फिर विपक्षी दल और सरकार के बीच कैसे टकराव हुआ, पूरी कहानी आपको बताते हैं। पहले आपको बताते हैं कि माइक के मुद्दे पर आज एक बार फिर संसद में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला क्या सफाई देते हैं जो हजम नहीं होती। क्या कहते हैं लोकसभा स्पीकर, जरा बयान सुनिए उनका, जब कई सांसद आज एक बार फिर संसद की कार्यवाही की शुरुआत में ही माइक का मुद्दा उठाते हैं। तो ओम बिरला क्या कहते हैं, जरा सुनिए। माननीय सदस्यगण, एक विषय मेरे लिए गंभीर चिंता का विषय है। अब सदन भी इस पे चिंता व्यक्त करें। कई माननीय सदस्य बाहर ये आरोप लगाते हैं कि माननीय अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी या आसन पे बैठे व्यक्ति माइक बंद कर देते हैं। आप वर्षों तक, आपको कई साल हो गए, आपका अनुभव है। मेरी बात सुनिए, आपका अनुभव है, आप मुझसे भी वरिष्ठ हैं, आप पुराने सदन में भी हैं, नए सदन में भी हैं। आसन से व्यवस्था रहती है, जिसका नाम पुकारा जाता है वो अपनी बात कहता है। आसन व्यवस्था दे देती है, दूसरा नाम तो दूसरा पुकारा जाता है। आसन से व्यवस्था के अनुसार माइक का कंट्रोल चलता है। माइक का कंट्रोल रिमोट कभी भी आसन पे बैठे वाले व्यक्ति पे नहीं होते। आसन पर आप भी बैठते हैं, सब दल के व्यक्ति बैठते हैं और सभी दल के सभापति तालिका के सदस्य इसी तरीके से सदन चलाते हैं, चाहे किसी भी दल का सदस्य हो। और ये आसन की हमेशा मर्यादा रही है। इसलिए मेरा आग्रह है, आप कभी भी कोई भी व्यक्ति सभापति तालिका पर आसन पर बैठे हैं, इस तरीके का आक्षेप नहीं करेंगे तो उचित रहेगा। संविधान की मर्यादा के अनुसार रहेंगे। माननीय सुरेश जी भी बैठते हैं। सुरेश जी ने कभी किसी का माइक हाथ में क्या, आपके माइक कंट्रोल है क्या? कंट्रोल है क्या? नहीं है ना? फिर बोला नहीं है। सुरेश जी ने कहा नहीं है कंट्रोल। आप सुरेश जी की बात जवाब दें। नो। तो माइक बंद करने के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों को फटकार लगाते हुए ओम बिरला कहते हैं कि अध्यक्ष की कुर्सी के पास कोई बटन नहीं होता माइक बंद करने का। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि माइक बंद आखिरकार करता कौन है? ओम बिरला कितनी मासूम बात करते हैं। अगर बार बार कोई मुद्दा उठाया जाता है तो लोकसभा स्पीकर होने के नाते उनकी जिम्मेदारी है कि इस बात की जांच कराई जाए कि आखिरकार माइक बंद कौन करता है। मान लिया कि कुर्सी के पास कोई बटन नहीं होता, मान लिया कि ओम बिरला खुद माइक बंद नहीं करते, तो माइक बंद करने की या ऑन करने की जिनकी जिम्मेदारी है, ओम बिरला के पास उस बात का अख्तियार है लोकसभा स्पीकर होने के नाते कि उनको फटकार लगाएं। उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की जाए कि सांसदों का माइक ऐसे बंद ना किया जाए। लेकिन ओम बिरला बार बार विपक्षी नेताओं को डांट देते हैं कि देखिए, आप मेरे ऊपर ऐसे आरोप नहीं लगा सकते। तो ओम बिरला जी, आपको सदन ने ताकत दी है, आपके पास वो पावर है कि आप माइक बंद करने वाली की क्लास लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर ओम बिरला इस बात की जांच नहीं कर सकते तो हम ये कहेंगे कि एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया जाए। जेपीसी इस मुद्दे की जांच करे कि आखिरकार माइक बंद कौन करता है। अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आखिरकार ऐसे बचकाना लॉजिक क्या लोकसभा स्पीकर को देने चाहिए। आगे बात करते हैं कि आज आखिरकार सरकार और विपक्ष के बीच सहमति बनते बनते कैसे रह गई और राहुल गांधी को ओम बिरला ने क्या बोला जिससे विपक्षी सांसद नाराज हो गए। पहले आपको बताते हैं कि आज हुआ क्या। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा को लेकर सहमति बन गई। विपक्षी सांसद, विपक्षी नेता विपक्ष राहुल गांधी इस बात को लेकर तैयार थे कि अभिभाषण के बाद नीट की परीक्षा पर चर्चा करा दी जाए। लेकिन ओम बिरला क्या बोलते हैं जिससे बात बिगड़ जाती है, पूरा वीडियो आपको दिखाते हैं। पहले सुनिए राजनाथ सिंह क्या कहते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये पूरा सदन इस बात से अवगत है कि संसद की कार्रवाई कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स के आधार पर चलती है। रूल्स और प्रोसीजर्स के अतिरिक्त कुछ हेल्दी ट्रेडिशंस हैं संसद की, जिसके आधार पर कार्रवाई चलती है। और मानता हूं कि ये हेल्दी ट्रेडिशंस हमारे संसद की एक सबसे बड़ी ताकत है। जब कभी भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा होती है तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि अपने लंबे
संसदीय जीवन में जो मैंने देखा है उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि अन्य किसी विषय पर उस समय चर्चा हुई हो। इसलिए मैं अपने सभी सम्मानित विपक्ष के सदस्यों से भी आग्रह करना चाहता हूं, आप जिस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं आप चर्चा करें, लेकिन एक बार राष्ट्रपति से संबंधित जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसको संसद में पारित करने के बाद ही करें, यह मेरा सभी से विनम्र अनुरोध है। माननीय श्री राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा, श्री अनुराग ठाकुर जी, मैंने उनको बुला लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है, आपको पर्याप्त मौका दिया। अब अनुराग ठाकुर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए। एक सेकंड सर, मैं राजनाथ सिंह जी की बात से सहमत हूं। तो ऐसे करते हैं, प्रेसिडेंट एड्रेस के बाद एक दिन नीट की चर्चा के लिए दे देते हैं। आप नोटिस देना, मैं निर्णय करूंगा। राजनाथ सिंह जी का तो सुझाव हो सकता है, निर्णय मैं करूंगा, बीएससी करेगी। ओके, अनुराग ठाकुर जी। तो राजनाथ सिंह कहते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद विपक्ष जिन मुद्दों पर चाहे चर्चा की जा सकती है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं चलो राजनाथ सिंह की बात मान लेते हैं, अभिभाषण के बाद नीट की परीक्षा पर एक दिन की चर्चा करा ली जाए। तो सरकार और विपक्ष के बीच सहमति बनती दिखाई दे रही थी। इतने में ओम बिरला बोलते हैं कि फैसला करने वाले राजनाथ सिंह नहीं है, फैसला तो मैं करूंगा कि चर्चा की जाएगी या नहीं की जाएगी। और विपक्षी सांसदों को एक सांत्वना तक नहीं देते। ये कहते हैं कि मेरे पास पावर है, मैं देखूंगा कि चर्चा की जाएगी या नहीं की जाएगी, उस पर विचार किया जाएगा। तो एक अहंकारी बयान देते हैं ओम बिरला। और उसके बाद विपक्षी सांसद क्या करते हैं, जब अनुराग ठाकुर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी स्पीच दे रहे थे तो विपक्ष वॉकआउट कर देता है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, ये देखिए, विपक्षी सांसद वॉकआउट कर गए इस बात से नाराज होकर कि ओम बिरला ने एक बार फिर भांजी मार दी और कहा कि राजनाथ सिंह फैसला नहीं करेंगे, ना ही विपक्षी सांसद फैसला करेंगे, मैं फैसला करूंगा। और उसके बाद विपक्षी सांसद वॉकआउट कर जाते हैं। दोस्तों, सवाल यह उठता है कि आखिरकार लोकसभा स्पीकर बार बार ऐसा अड़ियल रवैया क्यों अपनाते हैं, क्यों बार बार अपनी पावर का एहसास कराते हैं, जब लाखों छात्रों के भविष्य का मामला है, पेपर लीक देश की इतनी बड़ी समस्या है। विपक्षी दल इस बात को लेकर भी मान गए कि अभिभाषण के बाद चर्चा कर लीजिए। उसके बाद भी लोकसभा स्पीकर अपनी पावर दिखाते हैं, अपनी धौंस दिखाते हैं कि राजनाथ सिंह कौन होते हैं, राहुल गांधी कौन होते हैं, मैं फैसला करूंगा। आपका जो अभिमान है, उससे बड़ा जो मुद्दा है वो छात्रों का भविष्य है। देश के युवा आज संसद की तरफ देख रहे हैं कि आखिरकार उनके मुद्दे पर संसद में चर्चा की जाएगी या नहीं की जाएगी। विपक्ष भी थोड़ा झुकने को तैयार हुआ तो लोकसभा स्पीकर को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। विपक्षियों के मान सम्मान का भी ध्यान रखना चाहिए। कभी सत्ता पक्ष के सांसदों को तो ऐसे धौंस नहीं दिखाते, कभी इस तरह की बात नहीं करते कि आप ऐसे क्यों करते हैं। सारे तेवर क्या विपक्षी दलों के लिए हैं? आप लोकसभा स्पीकर के ऐसे बयान को लेकर क्या सोचते हैं? जहां लोकसभा में आप लोकसभा स्पीकर के ऐसे बयान को लेकर क्या सोचते हैं? जब सरकार और विपक्ष के बीच सहमति बनती दिखाई दे रही थी तो ओम बिरला के एक बयान ने विपक्षी दलों को एक बार फिर नाराज कर दिया। आप ओम बिरला के इस तरह अपनी पावर का धौंस दिखाने को लेकर क्या सोचते हैं, जिससे विपक्षी सांसद भड़क गए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।